एवरीवन वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो अभी हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगा। जिसको फ्राइडे वाली वीडियो याद है, फ्राइडे मैंने बोला था कि मैं थोड़ा सा निगेटिव हूँ, बट अगर मार्केट 25,000 के ऊपर चला गया तो फिर सीधा अपने को 25,000 ये वाली लेवल इसके ऊपर चला गया तो हमें सीधा बुलिश ही जाना है। मैं एक पुट का ट्रेड लेके गया था, आई थिंक 180 का 175 का जो पुट था अराउंड 240 तक गया, और जब इस रिवर्सल में मैंने उसे यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया एंड इमीडिएटली हम कॉल में इसी एरिया में इमीडिएटली मैंने कॉल बाय किया और काफ़ी अच्छा कॉल ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। तो इसी तरीके से तुम्हें ट्रेडिंग करनी पड़ती है, और अगर तुम गलत हो ना तो उसे एक्सेप्ट करके निकल जाओ, और अगर ट्रेड तुम्हारे फेवर में चलता है तो ट्रेलिंग करना, स्टॉप लॉसेस को कॉस्ट पे लाना, इन चीज़ों से तुम्हारी एक्यूरेसी भी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस भी आता है नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं। अभी हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगा। अगेन थोड़ा सा मैं बुलिश वाला बायस ज़्यादा रखूंगा। अगर 2 दिन पहले मुझे तुम देखोगे तो मैं बेरिश बोल रहा था, बट मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि 25,000 की एक लेवल है, और मुझे अंदर से ऐसा लग भी रहा था कंसिडरिंग ओवरनाइट जो लास्ट 2 दिन की डेवलपमेंट है कि हो सकता है कि मार्केट एक फेकआउट दे और फिर से यहाँ से एक रिवर्सल ही बताए, क्योंकि HDFC बैंक, ICICI और अभी जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आ रहे बट अच्छे रिजल्ट है। तो बेरिश जाने का कोई ऐसा अभी तक पॉइंट नहीं आता है, अनलेस कोई न्यूज़ आ जाए, ग्लोबल मार्केट गिर जाए, वो तो बात की बात है। बट अभी फिलहाल चार्ट पे मुझे बुलिशनेस ही दिख रही है। बट प्रॉब्लम ये है, जैसे कि अभी अगर तुम देखते हो कि ग्लोबल मार्केट या फिर गिफ्ट निफ्टी देखते हो, जो भी है सिंगापुर निफ्टी लाइक गैप अप ओपन बता रही है, तो गैप अप में है ना अगेन अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो पहले हम कल का सिनारियो डिस्कस कर लेते हैं कि कल किस तरीके से रहेगा। कल अगर लेट से मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, फ्लैट या फिर थोड़ा निगेटिव ओपन होता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, बिल्कुल नो ब्रेनर ट्रेड रहेगा, बुलिश ट्रेड। बट जिसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है, गैप अप होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखती है, तो अगर इस एरिया में गैप अप अगर ट्रेड हुआ ना तो रिस्क रिवॉर्ड उतना नहीं बैठता। तो अगर गैप अप ट्रेड हुआ, गैप अप ओपन हुआ और 1 घंटा इस एरिया में कंसोलिडेशन करता है, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी कम है, बट अगर कंसोलिडेशन करता है तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बुलिश जाएंगे। बट अगर यहाँ से गैप अप होने के बाद थोड़ा सा वीकनेस बता रहा है तो हम उसे नीचे आने देंगे। अगेन मैं बेयरिश ट्रेंड नहीं लूंगा। नीचे आने के बाद शायद वो यहाँ से रिवर्सल बताए या फिर यहाँ से इस लेवल से रिवर्सल बताए। तो जिस भी लेवल से रिवर्सल बताएगा उस रिवर्सल के क्या बोलते हैं उसे, उस रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद हम फिर से बुलिश ट्रेड यहाँ से प्लान करेंगे। तो आई होप तुम्हें समझ गया होगा। और एक सिनेरियो, अगर एक्सट्रीम बड़ा गैप अप हो जाता है जिसकी भी प्रोबेबिलिटी 50-50 है, आई डोंट थिंक होगा, बट अगर हो जाता है कंसिडरिंग वोलेटिलिटी इंडेक्स, आई डोंट थिंक कि नहीं हो, आई डोंट थिंक कि होगा, बट अगर हो जाता है अराउंड 25,207 इस लेवल पे, तो अगेन मैं फिर कंसोलिडेशन का वेट करूंगा और कंसोलिडेशन के बाद अगेन एक बुलिश ट्रेड ही प्लान करूंगा। ये वाले मूव जो रहते हैं ना, ये शॉर्ट्स कवर होते हैं तो उससे भी आ जाते हैं, बड़े प्लेयर्स के शॉर्ट्स कवर होते हैं, तो विदाउट वॉल्यूम ये चीज़ें आ जाती है। तो इन वाले मूव में फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, रेदर देन फिर इसे रेजिस्टेंस एरिया पे ओपन हुआ और रिवर्सल बता रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि वो नेक्स्ट पाइवोट तक आए और फिर वहां से रिवर्सल ले। बट अगर ऐसे बड़े पाइवोट्स के ऊपर ओपन हुआ और अगर वहां पे सस्टेन कर रहा है तो यहाँ से जब भी ऐसा ब्रेकआउट आता है ना, तो जो शॉर्ट्स कवर होते हैं उसके वजह से ही वो मूव स्पॉन्सर्ड हो जाती है। तो ये भी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही तुम सीखते हो। तो दैट्स इट, यही रहेगा कल का मार्केट एनालिसिस। ओवरऑल बुलिश बायस रहेगा, बट कल जाके ओपन होके इमीडिएट हमें लॉन्ग नहीं करना है, हमें थोड़ा ओपन होने देना है और लेवल्स के साथ करना है, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ करना है। क्यों कंफर्मेशन के साथ करना है? क्योंकि रिजल्ट का सीजन चालू हो गया। तो होता क्या है रिजल्ट के सीजन में, लाइक कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आ जाता है और सामने उसी कॉम्पिटिटर पीयर कंपनी का इस तरीके से मार्केट एनालिसिस करता है कि भाई इसका रिजल्ट अच्छा है तो उसका इम्पैक्ट इसका रिजल्ट खराब आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडस्ट्री में लेट से अगर किसी इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की ही ग्रोथ है और अगर किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने वॉल्यूम का ग्रो कर लिया है, जैसे आज मॉर्निंग में हुआ था, एक्सिस बैंक निगेटिव हो गया था जब ICICI और HDFC पॉजिटिव थे। तो बेसिकली अगर एक इंडस्ट्री में पर्टिकुलर वॉल्यूम है और अगर किसी एक अच्छे कंपनी ने अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया तो हो सकता है कि पीयर कंपनी का रिजल्ट खराब आए। ये एक होता है अगर उस वाले इंडस्ट्री में वॉल्यूम में कुछ अगर ग्रोथ नहीं दिखी हो। तो ये सारी चीज़ें कंसेप्ट है जो मैं अगेन किसी फ्यूचर वाले वीडियो में कंसिडर करूंगा। तो ये अगेन ये ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि लास्ट क्वार्टर में लेट से कि भाई बैंकिंग में कितनी ग्रोथ हुई। तो लेट से लास्ट क्वार्टर में बैंकिंग में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, बट वही अगर HDFC बैंक ने अच्छा रिजल्ट बताया तो ऐसा माना जाता है कि बस उस पूरे सेक्टर का मेजर ग्रोथ HDFC बैंक से आया, तो बाकी बैंक्स में का ग्रोथ नहीं हुआ होगा। तो मतलब बाकी बैंक का रिजल्ट आने के पहले का ही प्रेडिक्शन रहता है। बाकी अगेन बहुत सारे प्रेडिक्शंस ऐसे बेसिस ऐसे क्या बोलते हैं इस बेसिस पे बनाए जाते हैं, बट वो वर्क नहीं करते या फिर उनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहती है।
तो इतना ज़्यादा नहीं सोचने का है और इतने ज़्यादा सोच के ट्रेड नहीं करने का रहता। ट्रेड नॉर्मल प्राइस एक्शन और छोटा सा डेटा देख के भी तुम कर सकते हो। ट्रेडिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे रिस्क रिवॉर्ड कम। आज मैंने अगर एक ट्रेड दिया था कॉल साइड वाला, 20 पॉइंट्स की रिस्क थी, 60 पॉइंट्स का टारगेट था। जो पुट साइड वाला ट्रेड था वो भी 20-30 पॉइंट्स वाली रिस्क थी, 130 पॉइंट्स का उसमें रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगेन 60 पॉइंट तक गोवा गया और वहां से फिर मैंने कॉस्ट एसएल हिट हो गया और हम इमीडिएट कॉल साइड में गए। कॉल साइड में भी 20 पॉइंट्स की रिस्क ली, 60 पॉइंट 70 पॉइंट्स उसने दिए और 60 पॉइंट्स का ही हमारा टारगेट था। तो इस तरीके से हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले ही ट्रेड टारगेट करने। और कभी कभी मार्केट में अपॉर्चुनिटी कम रहती है तो उस टाइम पे तुम्हें फिर नॉर्मल ट्रेड्स कैप्चर करनी पड़ती है। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें सब लोग अपना और अपनी हेल्थ का।